हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी का मेरे चैनल भक्ति रस में स्वागत है। हर सुहागन का सबसे पवित्र और सबसे प्यारा त्योहार है करवा चौथ का व्रत। अपने जीवन साथी की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करती हुई महिलाएं इस व्रत की बड़े दिनों से प्रतीक्षा करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं करवा चौथ की, वो दिन जब प्रेम, आस्था, समर्पण और एक हो जाते हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि करवा चौथ 2025 में कब है, इसका शुभ मुहूर्त कब है, पूजा विधि और व्रत कथा और महत्व। करवा चौथ का व्रत हर साल कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखा जाता है। इस साल 2025 में करवा चौथ का व्रत शुक्रवार 10 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा। इस दिन सुहागिन स्त्रियां सूर्योदय से पहले उठकर, जिनकी यहाँ सरगी होती है वो सरगी लेती हैं, फिर उसके बाद और जिनके नहीं होती वो नहीं लेती हैं। इसके बाद वो पूरे दिन निर्जल व्रत रहती हैं। जब तक चांद नहीं निकलता वे कुछ भी ग्रहण नहीं करती। चतुर्थी तिथि का प्रारंभ इस साल 9 अक्टूबर गुरुवार रात 10:55 से हो रहा है और जिसका समापन अगले दिन 10 अक्टूबर शुक्रवार शाम 7:38 पर होगा। ऐसे में इस बार 10 अक्टूबर शुक्रवार के दिन ही करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। व्रत का पालन सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर रात को चंद्रमा उदय तक किया जाएगा। इस व्रत में सुबह के समय सरगी के ग्रहण जो करते हैं जो कि 10 अक्टूबर को शुक्रवार को 4:30 बजे तक कर सकते हैं। पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 5:57 से लेकर शाम के 7:38 तक रहेगा। चौथ के व्रत में करवा चौथ की पूजा करके कथा का श्रवण करने का बड़ा ही महत्व है। अब जानते हैं कि चंद्रमा को अर्घ्य देने का शुभ मुहूर्त क्या है। चंद्रोदय का समय इस दिन रात 8:33 पे होगा, तो चंद्रमा को अर्घ्य भी आप इस समय चंद्रमा को देखकर ही करेंगे। इसके बाद अपने व्रत का पारण करेंगे और व्रत पारण का 8:33 से लेकर 12 बजे तक आप कर सकते हैं। सुहागिन स्त्रियां चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही अपना व्रत को खोलती है। इस समय जो शुभ मुहूर्त माना जाता है वही पल में आप व्रत खोलेंगे। पूजा करने से पहले, कहानी सुनने से पहले सुहागिन स्त्रियां 16 श्रृंगार करती हैं। 16 श्रृंगार करके चाहे नई साड़ियाँ पहने, चाहे अपनी शादी का जोड़ा पहने, उसको पहनने के बाद 16 श्रृंगार करके ही पूजा पाठ करती हैं, कथा करती हैं। कुछ जगह सामूहिक पूजन पाठ होता है तो कुछ जगह अपने घर में ही करते हैं। कुछ महिलाएं अकेली होती हैं तो वो अकेली भी 2 करवे रख के पूजा पाठ करती हैं। एक माँ पार्वती के नाम का करवा रखती हैं और एक खुद का लेती हैं। और जिनके घर में और भी घर की और महिला हैं तो वो आपस में करवे बदलती हैं और पूजा पाठ करती हैं। करवा चौथ के व्रत में गणेश जी की और करवा की एक कहानी सुनी जाती है। इसके बाद में आपस में करवे बदले जाते हैं और चांद निकलने के बाद में एक छलनी में दिया रख के चांद को देखते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सब जगह छलनी से ही चांद देखा जाता है। बहुत जगह छलनी से चांद नहीं देखते। छलनी से चांद देखा जाता है वो लोग पहले चांद को देखेंगे, उसके बाद में अपने पति को छलनी से ही चांद को देखते हैं। उसके बाद में पति उनको जल पिला के उनका व्रत खोलते हैं, फिर वो पति के पैर छू के उनसे आशीर्वाद लेती हैं। इस प्रकार ये व्रत प्रेम और विश्वास और आशीर्वाद का प्रतीक बन जाता है। करवा चौथ का एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि हर स्त्री के समर्पण और प्रेम भाव का उत्सव है। इस दिन हर क्षण सरगी से लेकर चांद देखने तक पति पत्नी के बंधन को गहराई से दिखाता है। ये पर्व सिखाता है कि प्रेम तभी सच्चा होता है जब उसमें त्याग और विश्वास दोनों तरफ से हो। एक बात और है, कुछ महिलाओं को पीरियड्स की प्रॉब्लम हो जाती है तो देखिए ये त्यौहार साल भर में एक बार होता है और स्वागत का ही होता है, तो इस व्रत को छोड़ा नहीं जाता। अगर आप पीरियड से हो जाएं तो आप दूर से पूजा कर सकते हैं। आप गीली रोली या किसी गीले सामान से पूजा ना करें, आप सूखा सामान लेके पूजा कर सकते हैं, कहानी सुन सकते हैं। अक्सर सूखा ही होता है या जिनके गेहूँ लिया जाता है, अनाज लिया जाता है वो सूखा ही होता है, उसको लेते हुए कहानी सुन सकते हैं।
और जो आपका करवा होता है उसको आपकी जो घर में सदस्य हैं और महिलाएं हैं तो वो अदला बदली कर सकती हैं, और चांद को अर्घ आप या तो अपने पति से दिलवा दें या घर की और कन्याओं इनसे दिलवा सकते हैं। तो इस प्रकार आप घबराएं नहीं, जो पीरियड्स हुए वो अपने व्रत को ज़रूर रखें। अगर आपको ये भी जानकारी अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। जय माता दी, जय माँ करवा चौथ, सबका सुहाग भाग बनाए रखने। धन्यवाद।